नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। तो आज हम जो बात करेंगे चंद्रमा और आपके पूर्व जन्म की जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, क्या दर्शाती हैं वो उसके बारे में। उसके पहले नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। ठीक है, उम्मीद है आप सारी फैमिली अच्छी होगी, एंजॉय कर रही होगी। अभी तो थोड़ा चलो सूरज निकला है, थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है, लेकिन सुबह फिर भी ठंडी रहती है। तो अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ठंड से बचा के रखें अपने आप को, क्योंकि ठंड जो है सूखी ठंड पड़ रही है। अभी सूखी का मतलब बारिश नहीं हुई। बारिश पड़ने से क्या होता है, ठंड का जो आपकी बॉडी के ऊपर प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। तो वो अभी थोड़ा ध्यान रखें, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए भी। जैसे आप देखते हो कि मैं तो अपने को कवर करके रखता ही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। खैर एनीवे, तो चंद्रमा चंद्रमा आपके चार्ट में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः, इसका पुरुष सूक्त में ऐसा बोला गया है कि आपके मन का कारक चंद्रमा है। आप वही करते हो जो आपका चंद्रमा आपसे करवाता है, आपका मन आपसे करवाता है। और मैंने वीडियो डाली थी कि आपका चंद्रमा का निवास कहाँ था, आंखों के अंदर होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को देखते हो तभी आपके मन में अच्छी और बुरी भावनाएं आती हैं। बहुत सुंदर चीज देखते हो, आपको मन को प्रसन्नता मिलती है। कोई बड़ी बड़े बेकार चीज देखते हो, विभत्स दृश्य देखते हो, तो मन में बड़ी घृणा सी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मन मन आपका हमेशा आंखों में। आप किसी अंधे व्यक्ति को देख लो, उसकी कोई फीलिंग नहीं होती, वो बड़ा शांत स्वभाव का होता है, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा है। ठीक है, तो उसको इतना नहीं होता। लेकिन जो लाख जिनकी आंखें हैं, हर बात में अंधा होता नहीं, तो आपकी आंखों की वजह से आपके मन के अंदर प्रभाव होते हैं। आपका जन्म क्यों हुआ वो चंद्रमा बताता है। चंद्रमा, आप देखिए, ऐसा ग्रह है, या इसको सैटेलाइट बोलते हैं, या ग्रह है ऐसे तो हमेशा पृथ्वी के आसपास घूमता है। बाकी सारे ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के आसपास घूमता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजायर है। जो जीवन है हम सिर्फ पृथ्वी पर है, बाकी किसी ग्रह पर जीवन नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर है। तो इसीलिए आप देखिए, जब पूर्णमासी होती है तो जब ज्वार भाटा आता है, पानी, चंद्रमा अमावस होती है, तो आदमी जिसका चंद्रमा खराब होता है वो अमावस वाले के दिन बिल्कुल शांत होता है, क्योंकि चंद्रमा होता ही नहीं। आपके विचार उस दिन बड़े नॉर्मल सामान्य से विचार होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी हो, अमावस हो, जब चंद्रमा सूर्य से चौथे घर में, या आपके लगन से सूर्य से चौथे घर में, या 10वें घर में हो, उस दिन कंसीव नहीं बच्चा करना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा जब पैदा होगा तो उसके जो दिमागी तो संतुलन है वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब चंद्रमा पावर में आता है तो उसका आदमी का दिमाग संतुलित नहीं रहता, बहुत अप डाउन लाइफ में रहता है, इमोशनल सेटबैक पोस्ट मिलते हैं। जिनका चंद्रमा या तो अमावस का जन्म है, या पूर्णमासी का है, या सूर्य से चौथे या सूर्य से 10वें घर में चंद्रमा है, आप देख सकते हैं आपके चार्ट के अंदर आपको इमोशनल सेटबैक मिलते नहीं। आप इमोशनल कितने इम्बैलेंस हैं, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, वो चंद्रमा पावर में होता है उस समय। तो चंद्रमा ऐसा जो आपके चार्ट में जहां पर बैठा था वो दर्शाता है कि आपकी जो डिजायर है, मन, इच्छा कहाँ से होती है, मन की इच्छा होती है। मन की इच्छा होती है कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, मन की इच्छा होता है मेरी सुंदर बीवी हो, मन की इच्छा होती है मेरा सुंदर पति हो, अच्छी गाड़ी हो, मन की इच्छा होती है, शरीर की इच्छा नहीं होती। शरीर तो मन मन तो शरीर को ले जाता है उस माहौल में। ठीक है, अगर आपके मन की इच्छाएं नहीं है, जैसे साधु महात्मा है, उनकी इच्छा नहीं होती, तो वो जंगलों में रहते हैं। देख लो कैसे रहते हैं, ना उनको बेड चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना खाना चाहिए, जो मिल गया वो खा लिया। जो जैन मुनि होते हैं, जो जगह जगह पर जाते हैं, देख लो उनके मन, आप देख लो, उनको कोई फर्क नहीं होता। धूप है, ठंड है, छाया, जो मर्जी, वो अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम लोग जो मटेरियलिस्टिक जीवन जीते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए चंद्रमा। तो आपके चार्ट में जहां पर भी चंद्रमा, मैं इसको नक्षत्र वाइज बताऊंगा आपको किस नक्षत्र में चंद्रमा, तो आपका पूर्व जन्म की इच्छा क्या है उसको भोग लें, उसको पेंडिंग मत रखिए, क्योंकि वो इच्छा आपके डीएनए के अंदर है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आएगी। मैं आपको बताऊंगा, उसको रीजन बताऊंगा कैसे। तो जैसे आपने सुना होगा, रोशो रजनीश महाराज जो है, उन्होंने क्या बोला कि आप मोक्ष के लिए तब तक नहीं जा सकते जब तक आपके मंदिर में आपके अंदर एक भी इच्छा है, आपके मन के अंदर आप नहीं जा सकते। आपकी वो इच्छा आपको पकड़ लेगी, और आप मोक्ष के लिए क्या होता है, आप इच्छा रहित हो गए। 11th हाउस, मोक्ष के लिए जाना हो तो 11th हाउस मजबूत करना चाहिए, इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर उल्टा बोलते हैं, 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर है, लेकिन इच्छा पूर्ति का 11वां घर नहीं है, कोई और घर है। ठीक है ना, वो जैसा किताबों में पढ़ा वैसा आपको पढ़ के बता रहे हैं। अगर ये सब जानना चाहते हैं कि मैं तो, मेरा कोर्स आने वाला है, बड़ी जल्दी कोर्स पे लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें सब डिस्कस करूंगा कि कौन सा घर है आपकी इच्छाओं का,
वो घर अगर खराब है तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, जितना मर्जी जोर लगा लो। 11वां घर, अब देख लो 11वें घर में लोगों के प्लैनेट बैठे होंगे लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती, उतनी उनको तकलीफ होती है जितने ग्रह 11वें घर में बैठे हैं। उस ग्रह से संबंधित तकलीफ होगी हमेशा। अब देख लो, तो इच्छा पूर्ति का घर कैसे हुआ भाई, है ना। खैर, ये भी अपना मुद्दा नहीं है। तो चंद्रमा, सिर्फ चंद्रमा दिखाता है कि आपकी पूर्व जन्म की इच्छा क्या है। आप उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर आए हो। यही ओशो ने कहा है, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, नहीं तो वो इच्छाएं आपके साथ अगले जन्म तक जाएंगी, वो आपको भटकाती रहेंगी। तो इच्छाएं नाजायज भी होती हैं, जायज भी होती हैं, लेकिन नाजायज इच्छा की तरफ मैं नहीं कहूँगा आपको जाइए, क्योंकि वो आपको गर्त में, नर्क में ले जाएंगी, आपका जीवन से नीचे ले जाएंगी आपको। जो जायज इच्छाएं हैं उस तरफ आप अपना ध्यान बहुत लगाएं, अपनी उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, बाकी सब छोड़ दें, क्योंकि किसी ने आपके साथ नहीं जाना, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाने हैं। जो मर्जी आपका भाई बहन बहू बेटी पत्नी कोई नहीं जाना, आपके कर्म आपके साथ जाने हैं। तो अपनी वो इच्छा को जो आप लेके पैदा हो इसको पूरा कर लो, ताकि वो इच्छा यहाँ पर रह जाए, उसके बाद कोई और इच्छा होगी तो जब आप अगले जन्म में जाओगे तो आपका जीवन बैलेंस्ड होगा। नहीं तो आपकी ये इच्छाएं इकट्ठी होती रहेंगी और आपको भटकाती रहेंगी, यहाँ वहाँ इधर उधर, बार बार आपका आने जाने का सर्कल बना रहेगा। तो ये चंद्रमा दिखाता है हमेशा। तो अभी बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा अगर आपका केतु के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो क्या दिखाता है केतु के नक्षत्र? केतु के नक्षत्र चंद्रमा ये बताता है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत सारे लोगों के साथ मेल जोल किया है, वो किया, आपको शांति नहीं मिली, आप शांति ढूंढ रहे थे, मन पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे थे, आपको मिला ही नहीं, है ना। आप अपने कामों में, अपनी इच्छाओं में या ड्यूटियों में इतने बिजी थे, केतु के नक्षत्र में है तो आपको मिला नहीं है। तो इस जन्म में वो क्या बोलता कि भैया मेरे को छोड़ दो, मेरे को मेरा पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसके लिए काम करिए, मेडिटेशन करें, बाकी सब छोड़ दे, बाकी सब होता रहेगा। अपने लिए कम से कम आधा घंटा रोज निकालें, जो आपके मन की इच्छा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर काम अवश्य करें। वो काम करने से जैसे चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, तो क्या इन लोग जब भी आप अकेलापन महसूस करेंगे, अकेले होना, तो इनको बड़ी शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है, खुश होते हैं कि मैं शुक्र है मेरे को पीस ऑफ माइंड मिल गया। उस दौरान ये मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। अकल्ट से संबंधित, पूर्व जन्म से संबंधित इच्छा इनकी रह जाती है, तो वो वहाँ पर इनको काम करना चाहिए, हमेशा अलग रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, सोचना चाहिए अपने बारे में, जहाँ पर इनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, पहाड़ों में जाके, घाटियों में जाके, जल के करीब जाके, तो वहाँ पर जाएं, उस इच्छा को पूर्ण करें, नहीं तो वो इच्छा आपको छोड़ेगी नहीं, अगले जन्म तक आपके साथ चलती रहेगी और इच्छाएं जुड़ती जाएंगी आपकी, वो भी चलती रहेगी। वो आपके डीएनए के अंदर है, जो केतु के साथ है, केतु में है तो आपका नक्षत्र, केतु नक्षत्र में है तो चंद्रमा। अब केतु के 3 नक्षत्र हैं, उसको आप देखना पड़ेगा कौन से घर में, तो उस घर से संबंधित, जैसे आपका अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपको क्या, आपको ट्रैवल करते हुए मन की शांति मिलती है, आपको ट्रैवल करके बड़ा खुश होते हैं, यार ट्रैवल कर लिया, वाह। मूला जो वो उसका जो मकर नक्षत्र है, तो मकर नक्षत्र किसका है? नॉलेज का है। अकेले बैठ के पढ़ना, अकेले बैठ के नॉलेज गेन करना, आपको बड़ी मन की शांति मिलती है। मूला में है तो मूला क्या, धार्मिक धार्मिक नॉलेज लेके आपको शांति मिलती है। कोई मंत्र सुन के, यूट्यूब पे बड़ा कुछ भरा भरा मंत्र देखो, कोई मंत्र सुन के, कोई किताब पढ़ के, कोई मंत्र का जाप करके आपको मन की शांति मिलती है, लेकिन आप कर नहीं पाते किसी न किसी वजह से, तो उसको करिए, उस इच्छा को खत्म करिए, पैसिफाई करें उसको। चंद्रमा अभी उसके बाद आ गए वीनस के नक्षत्रों में। अब वीनस के नक्षत्रों में चंद्रमा तो क्या दर्शाता है? वीनस क्या है? वीनस लग्जरी का कारक है, फैमिली का कारक है। सबसे बड़ा वीनस म्यूजिक है, म्यूजिक, डांस। ऐसे लोग जिनका चंद्रमा वीनस के नक्षत्रों में बैठा हुआ है, उनको म्यूजिक सुनना बड़ा पसंद है, म्यूजिक सुन के वो खो जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपनी इस जो डेली मर्रा की रूटीन है, जो तेज लाइफ हमारी फास्ट फास्ट लाइफ है, उसमें वो सुन नहीं पाते। अब देखिए जिनका नक्षत्र वीनस नक्षत्र में जिनका चंद्रमा बैठा है, उनको म्यूजिक सुनते हुए रिलैक्सेशन होता है ना, बॉडी के अंदर वाइब्स उठती नहीं उठती, जो वो म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक भी कोई पुराना म्यूजिक नहीं, धड़ल्लेदार म्यूजिक, वो डिपेंड करता है आपका वीनस किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, वैसा म्यूजिक आपको अच्छा लगेगा। जैसे भरनी में हुआ तो क्लासिकल म्यूजिक सुनने के शौकीन होंगे, पुराना म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सुन के इनको बड़ा आनंद आता है। जब म्यूजिक सीखना, गिटार बजाना, कुछ और बजाना, कुछ और करना, जिससे इनको सुकून मिलता है। लियो में होगा तो कि बड़ा अच्छा म्यूजिक, जैसे वायलिन हो गया या रोमांटिक म्यूजिक हो गया,
ऐसा जिसमें इनको पीस ऑफ माइंड मिलता है, क्योंकि ये सुन नहीं पाए म्यूजिक। इनके दिमाग में था कि मेरे को कुछ करना है, हो सकता है सीख लेंगे म्यूजिक, तो इन बिटवीन इनकी डेथ हो गई, वो इच्छा इनके बीच में रह गई। तो करिए, बेशक अकेले डांस करना डांस करिए, बंद करके 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा घंटा डेली करें, आपकी ये इच्छा पैसिफाई होगी। आपको सोचने का टारगेट मिलेगा आगे, आपको सोचना कैसा है, क्योंकि माइंड हमेशा हमारा इनबैलेंस रहता है, हम सोच नहीं पाते हमको करना क्या है। जब आप म्यूजिक सुनते हो तो आप उसके अंदर खो जाते हो, आपका माइंड स्टेबल हो जाता है, ठंडा शांत हो जाता है, देन यू कैन थिंक ऑफ व्हाट यू वांट टू डू। आप करना चाहते हो, आपको रास्ता मिलेगा। वीनस के नक्षत्रों में अगर है तो बताइएगा जरूर कमेंट करके आपका है या नहीं है। उसके बाद आ गया सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य क्या है? आत्मा का कारक है, अथॉरिटी का कारक है, नॉलेज का कारक है। ठीक है, तो ऐसे लोग अथॉरिटी, अगर आपको अथॉरिटी नहीं मिलती तो आपको अपनी चीज़ों के ऊपर अथॉरिटी तो है ना, घर में अथॉरिटी नहीं मिलती, उन चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करें जिनके ऊपर आपकी अथॉरिटी है। आपका बेडरूम, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका और किताबें और कुछ कोई फ्रेंड्स, उनके साथ समय व्यतीत करें, आपको शांति मिलेगी। रॉयल लाइफ, सूर्य रॉयल है, राजा है, हुक्म करना जानता है, तो उन लोगों के साथ रहे जो आपकी बात मानते हैं, उन लोगों को छोड़ दे, क्योंकि जब वो आपकी बात नहीं मानेंगे आपको हरासमेंट, इरिटेशन होगी, यार मेरी बात नहीं सुनता। क्योंकि सूर्य राजा है, नॉलेज है, रॉयल पीपल है, तो उन लोगों के साथ रहें जो अच्छे घरों से हैं, आपके मन को शांति मिलेगी। देखो, आप क्योंकि अच्छे घरों के लोग कभी बेकार की बातें नहीं करते, वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा, चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में। अब चंद्रमा क्या है? फूड का कारक है। ये लोग फूडी हो सकते हैं, खाना बेहतर, अच्छा खाना, तरह तरह का खाना खाना, चटनियाँ खाना, ये क्या बोलते हैं वो, चूरन चटनियाँ, ये वो सब खाने खाने के शौकीन हो सकते हैं। तो खाइए, पर एक लिमिट के अंदर, ताकि आपको आपकी हेल्थ को इश्यू ना हो। खाना खाइए, जो आपकी इच्छा है वो पूर्ण करें। ठीक है, अगर यहाँ पर केतु का इफेक्ट आ रहा होगा तो गोलगप्पे खाने के शौकीन हो सकते हैं, तो खाइए, उसको रोकिए मत, एक लिमिट के अंदर लीजिए, उस पे डेली काम करें उसके ऊपर, तो आपकी इच्छा पैसिफाई होगी। ये इच्छा आपकी इस जन्म में पूरा कर लें, ताकि अगले जन्म में कोई और इच्छा होगी तो वो पूरा करेंगे। ये इच्छा अगर जन्म लेंगे तो आपकी इच्छाएं इकट्ठी होती रहेंगी और आप आवागमन में लगे रहोगे। तो ओशो जी यही कहते हैं कि आवागमन से छूटना है तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, नाजायज नहीं, जायज। और उस इच्छा पे काम करो जो आपकी इच्छा आपको इनबिल्ट अंदर आप लेके आए हो। वो किसी की इच्छा, आपकी किसी के जो आप चलो देखते हो करते हो वो बात हो रहा है, लेकिन एक इच्छा ऐसी होती है, दो इच्छा ऐसी होती है जो आपके इनबिल्ट आती है, जिसको देख के या सुन के या करके आपको सुकून मिलता है, तो वो करिए। फूड, चंद्रमा फूड का कारक है। खाना, भांति भांति का खाना बनाना, लोगों को खिलाना, ये भी एक करके लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलता है कि यार उसको खाना खिलाया, बड़ा शुक्र है, उस भूखे को खाना खिला दिया। खुद खाना खाना, तरह तरह का खाना खाना, वो भी, उसके ऊपर काम करें। चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में। अब मंगल क्या है? मंगल क्या है? मंगल है पावर, अथॉरिटी। मंगल क्या है? घूमना फिरना, लोगों की सिक्योरिटी करना। तो यहां पर आपको हो सकता है प्रॉपर्टी का, आपकी इच्छा की मेरे पास मेरी प्रॉपर्टी, उसके ऊपर काम करें। किराए पे रहते हैं तो जो आपका एरिया है, उस एरिया में रहना सीखें। ट्रैवल, मंगल ट्रैवल करवाता है। ट्रैवल, पहाड़ों का कारक मंगल है। ऐसे लोगों को पहाड़ों पे जाके सुकून मिलता है, यार आहा क्या मौसम है, बड़ा सुकून मिला, मन को शांति मिली। जैसे गर्मी में लोग मसूरी शिमला जाते हैं हमारे यहाँ पर, तो अब आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ पर कहाँ जाते हैं गर्मी में? देखिए आप कितना सुकून मिलता है। अगर चंद्रमा आपका मंगल के नक्षत्र में, आपको सुकून बड़ा मिलेगा। पहाड़ी एरिया, ऊंचाई पे जाके, ऊंचे एरिया पे जाके, पहाड़ों पे, मंगल पहाड़ों का कारक है, मंगल अथॉरिटी का कारक है। मंगल सहायता करने, किसी की सहायता करके आपको सुकून मिलता है, तो बेझिझक करिए सहायता, छोड़ दीजिए बाकी सब चीज़ें। डेली सोच लीजिए कि आज को किसकी सहायता करनी है, भले वो आपके जो यहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर वो आपके बिजनेस में हो, उसका सहायता करना, कोई रास्ते में मिलेगा उसकी सहायता करना, सुकून मिलता है। उस सुकून के ऊपर काम करें, किसी को हेल्प करना, किसी को कुछ करना, है ना, मंगल इसका कारक है। ट्रैवल, ट्रैवल करने का कारक है, उसके ऊपर काम करें। उसके बाद चंद्रमा राहु के नक्षत्र में। अब राहु क्या है? राहु अब सबको पता है, राहु इल्यूजन है, राहु धुआं है। तो ऐसे लोगों को धुआं करना बड़ा पसंद है, अगरबत्ती जलाना, धूप जलाना, है ना, घूमना फिरना, बाहर की नॉलेज ग्रहण करना, फॉरेन का सोचना भी, फॉरेन जाऊं, फॉरेन सेटलमेंट हो जाऊं। फॉरेन नहीं जा सकते तो कम से कम इंडिया में ऐसी जगह चले जाए जो पहाड़ी पर हो,
जहाँ पर बादल बूदल होते हों वहाँ पर जाके आपको सुकून मिलेगा, क्योंकि बादल क्या है, बादल राहु है, वहाँ पर सुकून मिलेगा आपको जाके। उसके ऊपर काम करें, राहु के ऊपर। राहु लैंग्वेज है, मल्टी लैंग्वेज, उसके ऊपर काम करें। धार्मिक चीज़ों को सीखने का कोशिश करें, वो आपके इनबिल्ट होगा। राहु से संबंधित चीज़ों को, अपने आप को ग्लोरियस दिखाना, शो ऑफ करना, करिए, दबाइए मत। कोई आपको रोकता तो रोकने दो, टोकता टोकने दो, राइट, उसको दबाइए मत, उसको करिए, जी जान से करिए, तो आपको सुकून मिलता है, क्योंकि आपकी वो इच्छा पूरी होना चाहिए, तभी तो आप पैदा हुए हो। राहु के नक्षत्र में मिला है रूम, तो राहु क्या है, राहु शो ऑफ है, दिखाता है मैं राहु हूं, तो आप दिखाइए, शो ऑफ करिए, भले आपके पास पैसे हो या ना हो, जितना भी आपको, जितना ही आपकी पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से शो ऑफ करिए। और ऐसे लोग करते होंगे, 100% करते होंगे, आप देख लीजिए, बड़े बड़े लोगों से मिलना, उनके अंदर बैठना, बात करना। राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, उसके बाद चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति के नॉलेज है, विस्डम है ना, सब को यही बोलते हैं बृहस्पति नॉलेज है, विस्डम है। लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में चंद्रमा हो तो ऐसा बंदा लॉन्ग टर्म प्लान करता है, लॉन्ग टर्म। उसकी इच्छा होती है धार्मिक नॉलेज ग्रहण करने की, उसको ग्रैस्प करने की, धार्मिक नॉलेज, कैसे धार्मिक नॉलेज को ग्रहण किया जाता है। तो आप लेके आए हो, आपकी इच्छा है, कुछ ना कुछ छूट गया, लोगों को पढ़ाई सिखाना। अगर आप टीचर नहीं हैं तो आप कैसे शौक के साथ किसी को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति टीचर है, ठीक है ना। आपके पास आपने पढ़े लिखे हैं, आपको किसी को पढ़ा के सुकून मिलता है, तो पढ़ाइए, आपकी वो इच्छा पैसिफाई होगी। नॉलेज ग्रहण करना है, धार्मिक नॉलेज, मंदिर जाके ग्रहण करिए, मंदिर जाइए, मंदिर जाने को दिल करता है लेकिन जा नहीं पाते, जाइए, 2 मिनट के लिए जाइए, बेशक अपने लिए आप थोड़ा बहुत समय तो जिंदगी में निकाल सकते हो ना। आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कोई भी आपका साथ देने वाला है नहीं, चाहे कोई भी है, कोई भी। आपका किया हुआ कर्म ही आपके काम आना भाई। तो कम से कम 24 घंटे के अंदर 15-20 मिनट, आधा घंटा तो आप अपने लिए निकाल ही सकते हो, निकालना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ सुधरे। ये सब ताम झाम चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, आप मर जाओगे उसके बाद खत्म होगा, ये तब तक नहीं खत्म होगा, आपके मरने के बाद भी चलता रहेगा। आप अच्छे हुए तो लोग बोलेंगे ये वो, ऐसा किसी ने आपको देना होगा तो वो देगा ही नहीं, चलो मर गया, छोड़ो, जान छूटी, इसका पैसा देना था, रोक लिया, ठीक है ना। किसी ने आपका, किसी का आपने देना होगा तो आपके घर वालों की जान खाएगा, पैसे दे भाई, तुम्हारे बाप ने पैसा लिया था, तुम्हारे भाई ने पैसा लिया था, तो वो चलता रहेगा। लेकिन आपने अपने लिए काम किया या नहीं किया वो कोई नहीं देखेगा, उसको आपने ही करना है। निकालिए अपने लिए रोज 15-20 मिनट, आधा घंटा रोज निकालें अपने लिए, जो आपकी इच्छा है उस पर काम करें। वो इच्छा आपके अंदर है, आपको पता है आपकी इच्छा क्या है। हो सकता है मैं ना बयान कर पाऊँ, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वो इच्छा, वो जिस ग्रह के अंदर बैठा, नक्षत्र के अंदर, वो इच्छा आपके अंदर रहेगी हमेशा। लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे उसके ऊपर, किसी न किसी वजह से। इन काम करिए। लाइक मेरा चंद्रमा वीनस के नक्षत्र में, तो म्यूजिक का बहुत शौक है मुझे, डांस करने का बड़ा शौक था, लेकिन मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी रहा, नहीं कर पाया। लेकिन अभी मैं करता हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी गाड़ी में, जब तक गाड़ी में म्यूजिक ना हो तो मैं गाड़ी चला ही नहीं पाता, मेरे को बड़ा इरिटेशन होती है, तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ गाड़ी चलाते वक्त। वैसे भी फ्री होता हूँ तो म्यूजिक सुनता हूँ, तो मेरे को शांति मिलती है, सुकून, बॉडी में वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि वीनस के नक्षत्र में गाने का वीनस का सिंगिंग है, गाने का शौक, गाने का शौक है। अब मेरी आवाज़ इतनी मोटी है तो मैं गाऊंगा तो लोग क्या करेंगे, लेकिन फिर भी मैं अकेला होता तो मैं गुनगुनाता हूँ, क्योंकि शांति मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया शुक्र के नाम, शुक्र बृहस्पति के बाद आ गया शनि का नक्षत्र। अब शनि का नक्षत्र क्या है, आप देखो, शनि का नक्षत्र गंभीर स्वभाव, फालतू नहीं बोलना। जिनका शनि के नक्षत्र में चंद्रमा हो, वो देखो लोग फालतू कभी बोलेंगे नहीं, वो अपने आप में मस्त रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनको चाहिए कि बोलिए, थोड़ा बाहर निकलिए। आपका मन करता है बाहर निकलने को, लेकिन उस ग्रह की वजह से आप निकल नहीं पाते, आप अपने को ब्लॉक, निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए। शनि के नक्षत्र में है तो अकेले मत रहिए। एक तो अकेले रहेंगे तो आपका दिमाग वैसे खराब होगा, सोच सोच के पागल हो जाओगे, कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो बाहर निकलिए, आपका मन करता है बाहर निकलने को, लेकिन आप निकल नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर आपका ध्यान जाता है। हार्ड वर्क, ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना इन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, बहुत बड़ी बात है। इनको सिखाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली आ जाता है कैसे डिसिप्लिन में रहना है,
कौन सा काम कब करना है, सब पता है। गंभीर सोच होगी हमेशा। ये लोग लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते। शनि और चंद्रमा के शनि के नक्षत्र में चंद्रमा, एंटरटेनमेंट करिए, निकलिए उस भरी से बाहर। आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। अब मेरे को नहीं पता किस वजह से, ठीक है। या जब भी इसको कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में आपकी जो डेथ हुई है वो गंभीर बीमारी की वजह से हुई है ना। तो आप उस बीमारी की वजह से आप अपने आप को टेंशन में रखा अपने आप को, तो इस जन्म में आपका वही हाल है। तो उसको बदलिए, चेंज करिए, निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए, हेल्प करिए लोगों की, ठीक है। जो छोटे लोग होते हैं, शूद्र लोग जैसे, उनकी हेल्प कर सकते हैं, सुकून मिलेगा आपको उनकी हेल्प करके। तो आपका ये जो कर्ज है वो पैसिफाई होगा। उसके बाद राहु के नक्षत्र में हमने बयान कर ही लिया। तो बुध के नक्षत्र में अगर चंद्रमा चला गया तो बुध क्या है, बुद्धि का कारक है, बिजनेस का कारक है, व्यापार का कारक है। तो ये लोग अल्टीमेटली बिजनेसमैन होते हैं। तो इनकी मेरे को नहीं लगता कोई इच्छा हो, मेरे को पता नहीं है इनकी सबसे बड़ी इनको कर करना चाहिए, इनको सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये लोग अपनी सफाई का ध्यान नहीं रख पाते, बेडरूम में, घर पे, जहाँ ऑफिस में, कहाँ पर, इनको वहाँ पर वो ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि पहले भी यही करते आ रहे थे, बिजनेस के अंदर लगे लगे, कोई बात नहीं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, तो किसी वजह से इनके अंदर नेगेटिव विचार आते हैं। मरकरी के नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो नेगेटिव विचार, सुसाइडल टेंडेंसीज कई बार हो जाती है, यार मर ही जाओ इससे अच्छा, तो इतना काम का बोझ होता है। लेकिन मरना नहीं है भाई, उस इच्छा को सोचो जो तुम्हारे मन में चल रही है, जिसको तुमने दबा दिया है, दबाओ मत उसको करो। मरकरी घूमने फिरने का कारक है, घूमिए जितना घूम सकते हैं, निकालिए टाइम। नहीं तो कम से कम सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक तो कर ही सकते हैं ना, 15-20 मिनट, आधा घंटा अपने लिए दे सकते हैं, उससे आपकी सेहत भी अच्छी होगी। सुबह अर्ली सूर्य उदय होने से पहले, तो आपकी दो चीज़ अच्छी होंगी वहाँ से, मरकरी अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा। घूमिए, तो आपकी जो सुसाइडल टेंडेंसी वो खत्म होगी, बिजनेस सुधरेगा, व्यापार सुधरेगा, क्योंकि मरकरी आपका बिजनेस। अब देखिए आपकी यहाँ पर इच्छा क्या हो सकती है मरकरी के, तो उसमें आता है, अकल्ट में आता है, 8वें घर में, चौथे घर में, 12वें घर में आता है घूमना फिरना। 12वां घर, 8वां घर अकल्ट का है। तो अकल्ट में जाना चाहते हैं, अकल्ट में जाइए, सीखिए, ज्ञान सीखिए, छोटी छोटी चीज़ें सीखने की कोशिश होगी आपकी। आप सोचेंगे छोटी छोटी, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो, वो भी सीख लो, सीखिए। यूज कर पाए ना कर पाए वो बात है, लेकिन आपका वो जो चंद्रमा आपको इच्छा लेके बैठा हुआ है उसको पूर्ण करें, सीखें उसको, एंड इट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर लाइफ, राइट। तो ये था मेरा जो वीडियो, चंद्रमा और पूर्व जन्म की पूर्व इच्छा आपकी जो आप लेके आए हो, उसको आपको कैसे काम करना है, काम करिए, सोचिए कौन सी ऐसी इच्छा जो आपके अंदर दबी पड़ी है उसको उभारिए। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं म्यूजिक नहीं सुन पाया, काम के अंदर लगा रहा, लेकिन अभी सुनता हूँ उसको, मेरा मन करता तो सुनता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ। कभी कभी डांस करना होता हूँ, बंद करके ये लगा के मैं डांस भी कर लेता हूँ, अपना जैसा भी आता है करता हूँ, क्योंकि मन को इच्छा पूरी करनी भाई। नहीं तो ये चीज़ें हमको आगे नहीं बढ़ने देंगी, आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देंगी अगर आप वो पूरा नहीं करोगे। क्योंकि मन क्या चाहता है, आपका मन ही आपको आगे और पीछे लेके जाएगा, गिराएगा, ऊपर लेके जाएगा। मन, ओनली मन खुश रहेगा तो आप ऊपर, आपके पास कुछ भी नहीं है आप तभी राजा हो। मन अगर आपका परेशान है, प्रॉब्लम है, इशू है मन को, तो आपका बेलग अरबोपति हो जाओ तो आपको फायदा ही नहीं उसका, अगर मन ही खुश नहीं है तो, ठीक है। तो ये इसके ऊपर काम करें, अपने मन की खुशी के ऊपर काम करें, जायज़ तरीके से, नाजायज़ नहीं। मैं फिर कहूँगा आपको, ये नहीं कि वो, तो छोड़िए, आप समझते हैं, सब समझ आ रहा है, आप ज्ञानी, मेरे को पता है, मेरा परिवार भृगु ज्योतिष का बड़ा ज्ञानी है, समझदार है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हरि ओम तत्सत। ओम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, हरि हरि।